सानहाई रायविंड का एक और जख्मी चल बसा। शहीद होने वालों की तादाद 10 हो गई। जनरल अस्पताल में जेर इलाज हेड कांस्टेबल नईम दम तोड़ गया। दीगर जख्मियों का जना और जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजा जारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सानहाई रायविंड के शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, वजीर आला शहबाज शरीफ, IG आरिफ नवाज, लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद, पुलिस अफसरान और दीगर शख्सियात की शिरकत। पाक फौज लाहौर पुलिस के शाना बशाना। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज, DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात, GOC मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की शिरकत। बहावलपुर के रिहायशी शहीद हेड कांस्टेबल नईम अख्तर की नमाज जनाजा भी पुलिस लाइन्स में अदा। IG पंजाब आरिफ नवाज, CCP अमीन वैस, DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान, CTO रायजाज और दीगर की शिरकत। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकारों को सलामी पेश की। शहीद सब इंस्पेक्टर्स मंजूर अहमद और मोहम्मद असलम की नमाज जनाजा अदा। SP सदर इन्वेस्टिगेशन आदिल मेमन और अहल इलाका की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने सलामी भी दी, जबकि बरकी में कांस्टेबल मोहम्मद सईद की नमाज जनाजा भी अदा। अहल इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना की जिनाह अस्पताल आमद। सानहाई रायविंड के जख्मियों की अयादत की, जबकि IG पंजाब और लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद ने जनरल अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। शेख एजाज डायलिसिस सेंटर के 12 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना और ग्रुप लीडर अपटमा गौहर एजाज की खुसूसी शिरकत। डायलिसिस सेंटर का दौरा भी किया। गौहर एजाज कहते हैं 100 तलबा को मेडिकल के लिए वज़ाइफ देंगे। रायविंड धमाके में 6 से 7 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खुदकुश था। शवाहिद जमा करने का काम मुकम्मल कर लिया गया। खुदकुश बमबार के जिस्मानी अज़ा लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए, जबकि थाना CTD में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। अमरीकी काउंसल जनरल लाहौर की जानिब से रायविंड खुदकुश हमले की मजम्मत। एलिजाबेथ कैनेडी कहती हैं अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना। सोशल मीडिया के जालसाजों के खिलाफ शिकंजा तैयार। सोशल मीडिया पर अशिया फरोख्त करने वालों की कड़ी निगरानी का फैसला। जाली अशिया या धोखाधड़ी से चीजें फरोख्त करने पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब से पाक फ़ज़ाइया के सरबराह सुहेल अमान की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक फ़ज़ाइया के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला का एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL के प्ले मैचेस लाहौर में कराने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान PCB का कहना है मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि मैचेस के टिकटों की फरोख्त जारी। 500 और 1000 रुपए वाले टिकट नायाब हो गए। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सिक्योरिटी खदशात। स्कूल सरबराहान और स्टाफ को 30 मिनट कबल स्कूल पहुंचने की हिदायत। छुट्टी के बाद भी अमला आधे घंटे तक स्कूल में ही रहेगा। स्कूल एजुकेशन की CEO को स्कूलों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत।
दहशतगर्दी के वाक़े की कड़ी पीएसएल से मिल सकती है। वजीर कानून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीएसएल इंतजामात को अब नए सिरे से देखेंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। आईजी पंजाब आरिफ नवाज का कहना है पुलिस एहलकारों की जानिब से रोकने पर खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। बहुत जल्द असल मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे। 5 शहदा ने कुर्बानी देकर 60,000 अफराद की जानें बचाई। सानेहा रायविंड के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने करारदाद पेश की। शहदा के लिए पंजाब असम्बली के ऐवान में फातिह ख्वानी भी की गई। आमदन से असासाजात का केस। साबिक डीजी एलडीए आहद चीमा की अहलिया और दीगर रिश्तेदारों की नैब में पेशी। आहद चीमा की बहन सादिया बिनोई, मंसूर अहमद, साली नादिया की नैब ऑफिस आमद। नैब ने आइंदा हफ्ते डीजी एंटी करप्शन को भी तलब कर लिया। नैब ने एक्साइज से आहद चीमा के अहले खाना की गाड़ियां और जायदाद का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया। नैब की जानिब से डीजी एक्साइज अकरम अशरफ कौंदल को मरासला मौसूल। आहद चीमा, अहलिया साइमा चीमा, भाई अहमद मसूद की गाड़ियों और जायदाद का रिकॉर्ड तलब। नवाज शरीफ की अदलिया मुखालिफ तकारीर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी पेमरा को 29 मार्च को जवाब समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। हमें भी इख्तियारात दो। वाइस चेयरमैनों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज के बाइस मॉल रोड पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। सर्विस स्ट्रक्चर बहाल, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए। यंग नर्सेज एसोसिएशन का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज। एमएस के खिलाफ नारेबाजी। केनाल रोड की खूबसूरती में मजीद इजाफे का मंसूबा मुस्तरद। बीजिंग अंडरपास का कायद-ए-आज़म इंटरचेंज मिनी पार्क्स बनाने के लिए 50 करोड़ की समदी मुस्तरद। चेयरमैन पीएनडी ने फंड्स न होने के बाइस इनकार कर दिया। हुकूमत का पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी के मंसूबे पर 90 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए सिफारिशात काबीना कमेटी को इरसाल। तरक्की, ट्रेनिंग और पोस्टिंग देने के मुतालिबात पंजाब भर के पीएमएस अफसरान का कल पुरअमन एहतजाज का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर स्याह पट्टियां बांधेंगे। लाहौर चिड़ियाघर में पुरअसरार बीमारी का हमला। लाहौर जू के 3 टाइगर्स मोहनी रावल और सेम शदीद बीमार। ट्रिपोनोसोमस नामी बीमारी से एक मादा टाइगर भी हलाक हो गई। सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर से 5 रुकनी तुर्क वफ़द की मुलाकात। तुर्की के वफ़द ने शोबा सेहत में बेहतरी पर तबादला ख्याल किया। ऑरेंज ट्रेन की जद में आने वाली मस्जिद जामे मोहम्मदी का मुतबादिल जगह पर संगे बुनियाद रख दिया गया। वजीर आला के मुशीर ख्वाजा अहमद हसन ने कोपर हॉस्टल शोबुर्जी में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। कहते हैं जामे मस्जिद मोहम्मदी के लिए 32 मरले अराजी खरीदी गई है। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सालगिरह। जजेस, वकला और अजीज वकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। जेल रोड पर हादसा पेश आया है। गौसुल आजम रोड पर कैरी डब्बे की ट्रक को टक्कर। रेस्क्यू टीमों की मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया गौसुल आजम रोड पर, जहां पर कैरी डब्बे ने ट्रक को टक्कर मारी। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। आपको बताते चले गौसुल आजम रोड पर हादसे के बाइस ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर हुई। आपको बताते चले कैरी डब्बे की ट्रक से टक्कर। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयां की गई। आपको बताते चले कि जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। हसन खालिद से जानते हैं। हसन, ये अफसोसनाक वाकया कब और कैसे पेश आया? जी हाँ ना, आपसे कुछ देर कबल गौसुल आजम रोड पर एक सफेद कलर के कैरी डब्बे ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कैरी डब्बे में पूरा एक फैमिली जो है वो सवार थी और जो अगली 2 सीटों पर सवार ड्राइवर और उसके साथी जो था वो
कैरेट डब्बे में ट्रक की टक्कर लगने से शदीद जख्मी हुए। बादशाह शहरियों ने पहले तो अपनी मदद आपके तहत तमाम अफराद को गाड़ी से बाहर निकाले, मदद की, लेकिन बाद में रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की और ट्रैफिक पुलिस ने लिफ्टर के जरिए कैरेट डब्बे को ट्रक से अलहदा किया, क्योंकि ट्रक के अंदर जो है वो कैरेट डब्बा घुस चुका था, जिसकी वजह से उसका निकलना मुश्किल हुआ था। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर कार्रवाई की और ट्रक को हटाकर ट्रैफिक की रवानगी को जो है वो रवाना किया। रेस्क्यू 112 ने जख्मी होने वाले ड्राइवर उसके साथी को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, आप हमारे साथ मौजूद थे। गौसुल आजम रोड पर हादसा पेश आया, इस हवाले से आप हमें अपडेट करे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वाइस चेयरमैन इत्तेहाद काउंसलर इत्तेहाद पंजाब असम्बली के बाहर सरापा एहतजाज हैं, अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज में पंजाब भर से आए बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक है। मुजाहिरीन ने मॉल रोड को ब्लॉक कर दिया है। वाइस चेयरमैन इत्तेहाद काउंसलर इत्तेहाद पंजाब असम्बली के बाहर अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। आप देख सकते हैं मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर के ये मनाजिर हैं जहां पर पंजाब भर से आए बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हैं और अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। वकार घुमन से जानेंगे। वकार बताएगा क्या मुतालिबात हैं इनके, क्या कहना है? से जो वाइस चेयरमैन आज सुबह से अपने एहतियात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, उनका जो धरना पंजाब असम्बली के सामने अभी भी जारी है। ताहम इनकी एक कोर कमेटी का इस वक्त मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन और सूबाई वज़ीर मलिक नदीम कामरान की जो कमेटी इस वक्त 90 शाहरा के अंदर बैठी है, उनके साथ जो इनके मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकराती कमेटी से जो 2 अरकान हैं वो वॉकआउट करके बाहर आ गए और इनका ये कहना है कि जो इनके मुतालबात थी उन पर बात ही नहीं की जा रही। हमारे साथ एक रुकन मौजूद हैं जो कि अंदर मुज़ाकराती टीम से उठकर बाहर आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुझे वड्डू साहब ये बताइए, कौन से आपके पॉइंट थे जिन पर अंदर बात नहीं की जा रही? अब्दुर्रहमान वट्टू, वाइस चेयरमैन पाकपतन से बोल रहा हूँ। मैं उस कमेटी के में रुकन था जो अंदर मुज़ाकरात कर रही थी और हमारे साथ ये सलूक किया गया कि 3 पॉइंट पर हम बात कर रहे थे। हमें कौंसल के चेक पर चेयरमैन के साथ चेक की साइन की पावर दी जाए, एक था। दूसरा हमारा मुतालबा था कि हमें जिला कौंसिल में हाउस की का मेंबर बनाया जाए और तीसरा मुतालबा था कि जिला कौंसिल के और यूनियन कौंसिल के फंड्स जो हैं तरक्याती, उसमें हमें बराबरी की बुनियाद पर हिस्सा दिया जाए। लेकिन जो हमारी मुज़ाकराती टीम है, जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे वहाँ पर हमसे मुज़ाकरात कर रहे थे, वो सब लोग जो हैं वो हमसे इस पर बात करना नहीं चाहते। वो हमें हुकूमत और हमें लड़ाना चाहते हैं, इसलिए मैंने वॉकआउट किया है। वो इस 3 पॉइंट पर आना नहीं चाहते और मैंने इस वजह से वॉकआउट करके बाहर आकर मैंने नून लीग की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है और मैं आज से नून लीग का हिस्सा नहीं हूँ। इंशाल्लाह हम गयूर वाइस चेयरमैन जो मेरे साथ होंगे, हम बिल्कुल। इनका ताल्लुक पाकपतन से और इनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब ये अपनी इस रुकनीत से इस्तीफा देते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अंदर जो दीगर जो इस वक्त कोर कमेटी के लोग मौजूद हैं और जो ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि उनके जो हुकूमत की कमेटी है उसके साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनका ये कहना है कि इनका ये एहतजाज जारी रहेगा, ये रात को यहाँ पर धरना दिए बैठे रहेंगे। आपको ये भी बताऊँ, गुज़श्ता 1 साल से वाइस चेयरमैनों का ये एहतियात का मसला चल रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बार बार इनके साथ जो मुज़ाकरात किए जाते रहे हैं, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह, सूबाई वज़ीर बल्दियात मनशाउल्लाह भट्ट और दीगर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इनको तहरीरी तौर पर कहा था कि इनके ये जो मुतालबात हैं इन पर हम अमल दरामद करवाएंगे, लेकिन इन वाइस चेयरमैनों के मुताबिक उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जिसके बाद ये आज दोबारा सड़कों पर मौजूद हैं। और आज सुबह पंजाब असम्बली का जब सेशन चल रहा था, इन लोगों का ये कहना है कि पंजाब असम्बली में जो बल्दियाती एक्ट है उसमें तरमीम करके इनके जो मुतालबात हैं उनको उसमें शामिल करके इनका जो एक्ट है उसमें तरमीम करके इनके मुतालबात मंजूर करवाए जाएं। यूनियन काउंसिल की सतह पर 3 लाख रुपए जो फंड आते हैं, असल मामला ये इन फंड्स का है, उसमें सिर्फ चेयरमैन और जो सेक्रेटरी हैं उनके साइन होते हैं और उनका जो अखराजात हैं वो सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी कर सकते हैं। इन लोगों का ये मुतालबा है, सबसे बड़ा जो इन लोगों का मुतालबा है कि यूनियन काउंसिल के जो फंड हैं उस पर इनका भी इख्तियार हो, ये भी उसको खर्च कर सकें। इसके अलावा जो MNA MPS के और जो जिला काउंसिल के और जो तहसील काउंसिल के और जो म्यूनसिपल कमेटीज के फंड्स हैं वो बराह रास्त उसके जो स्कीमें हैं वो सिर्फ चेयरमैन से ली जाती हैं। इन लोगों का ये मुतालबा है कि उसमें जो इलाके के तरक्याती काम है उसके लिए इनसे भी स्कीमें ली जाएं ताकि ये भी आवाम के काम करवा सकें। इनका ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो इनके साथ बार बार सिफल तसलियां इनको दी जाती हैं वो अब की बार ये नहीं मानेंगे, बल्कि इनका ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पूरे पंजाब से
इस वक्त अगर इस एहतजाज की बात की जाए जिसमें डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, मुल्तान, पाकपतन, ओकाड़ा, कसूर और दीगर जो इजला हैं वहाँ से इस वक्त बड़ी तादाद में वाइस चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जी वकार गुमन, एहतजाज की वजह से ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ये भी आगाह कीजिएगा। वकार गुमन हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि वाइस चेयरमैन इत्तेहाद अपने मुतालिबात के हक में सरापा एहतजाज है और इस एहतजाज की वजह से आप देख सकते हैं ट्रैफिक रवानी भी बुरी तरह मुतासर हुई है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। मॉल रोड पर यह एहतजाज किया जा रहा है पंजाबी असम्बली के बाहर, जिसकी वजह से मॉल रोड और मलिका शाहराह पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले वाइस चेयरमैन इत्तेहाद अपने मुतालिबात के लिए इस वक्त मौजूद है मॉल रोड पर धरना दिए हुए, जिनका यह कहना है कि अगर मुतालिबात नहीं माने जाते तो एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। और अभी आपको बताएंगे चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पीएमएस एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी इरिगेशन रेगुलेशन ने शिरकत की है। सदर पीएमएस एसोसिएशन शाहिद हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और पीएमएस एसोसिएशन के दरमियान ये मुज़ाकरात हुए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, बताइएगा मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं क्या? इस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऑफिस सिविल सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन इमरान सईद और इसके साथ साथ पीएमएस एसोसिएशन के अहदेदारों के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। इन मुज़ाकरात में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी सर्विसेज राय मंजूर नासर, नवीद बिलाल मिर्जा और शाहिद हुसैन जो सदर है पीएमएस एसोसिएशन के, वो भी मौजूद है। इस इजलास में असल में इस मुज़ाकरात में जायजा लिया जा रहा है। कल सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर पीएमएस अफसरों ने एक पुरअमन एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इस ऐलान में इस एहतजाज में ससुराल कल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर अपने बाजू पर क्या पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे, जिसके हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पीएमएस अफसरान को बुला रखा है अपने दफ्तर में। और ये मुज़ाकराती राउंड टेबल जो है इस वक्त चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में चल रही है। सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी रेगुलेशन चीफ सेक्रेटरी की मुआवनत कर रहे हैं, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर दानिश अफजाल और एडिशनल सेक्रेटरी एडमर इरफान अली काटिया भी इस इजलास में मौजूद है। इस मुज़ाकरात की टीम में मौजूद है। ये राय मंजूर नासर जो पीएमएस एसोसिएशन के साबिक सदर है, वो भी इस वक्त मौजूद है। ये मुज़ाकरात अभी चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में जारी है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। मुज़ाकरात जारी हैं, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे पीएसएल मैचेस से कबल सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। सिक्योरिटी ऑडिट के दौरान कैमरों की प्लेसिंग ठीक नहीं निकली है। 554 मकामात पर कैमरों की कवरेज ही मौजूद नहीं है। इसी बारे में मजीद जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि PSL 3 की सिक्योरिटी के हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों का सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है और इसमें जो 3 रूट होंगे, एमरजेंसी रूट के साथ साथ दीगर जो 3 रूट होंगे, इन 3 रूट के ऊपर 554 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे CCTV कैमरों में की ना तो वहाँ पे कवरेज है और जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं उनकी प्लेसिंग ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसका व्यू क्लियर नहीं है। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो है लाहौर पुलिस की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी को बताई गई हैं ताकि अपने जो कैमराज हैं उनकी जो प्लेसिंग और उसके साथ साथ जहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा की ज़रूरत है उनको लगाया जाए। इसमें आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट से लेके PC होटल तक और PC होटल से कज़ाफी स्टेडियम तक ये जो रूट है इसके ऊपर 554 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे कैमरों की प्लेसिंग ना होने की वजह से सिक्योरिटी खदशात पैदा हो सकते हैं। कल के धमाके के बाद ये सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सेफ सिटी अथॉरिटी को कहा गया है कि अपने कैमरों की प्लेसिंग जो है उसको बेहतर किया जाए और उसके साथ साथ 554 मकामात जहाँ की जिसकी पॉइंटेशन की गई है इन मकामात के ऊपर कैमरा कवरेज जो है उसको यकीनी बनाया जाए। जी इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब लाहौर PSL के प्ले ऑफ मैचेस की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आपको बताते चले टीमों की लाहौर आमद से कबल तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। कैनाल रोड, मॉल रोड और कज़ाफी स्टेडियम रूट पर सर्च लाइट्स की तनसीब का काम जारी है। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जहां कहीं भी लाइट्स की तनसीब का काम किया जा रहा है उसके साथ साथ सिक्योरिटी इकदाम का भी जायजा लिया जा रहा है। कैनाल रोड, मॉल रोड और कज़ाफी स्टेडियम के रूट पर सर्च लाइट की तनसीब की जा रही है। होटल से कज़ाफी स्टेडियम रूट पर जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। सर्च लाइट और कैमरों की तनसीब के बाद रोड्स को बरकी, कुमकुमों
और रंगीन रोशनियों से सजाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर में PSL प्लेऑफ मैचेस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और शहर लाहौर की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। सबसे पहले मुख्तलिफ रूट्स पर लाइट्स लगाई जा रही हैं। मजीद इसी बारे में जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा क्या तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल अना, लाहौर शहर लाहौर एक बार फिर PSL सीज़न 3 के जो प्ले ऑफ मैचेस की मेज़बानी करने के लिए तैयार हो चुका है। शहर लाहौर के जो रूट्स हैं, जहाँ पे काफ़ी स्टेडियम तक से लेके जो PC होटल तक के रूट्स के दरमियान जो है वो बर्फ़ की कुंकू तभी तो शुरू नहीं किए, लेकिन जो सर्च लाइटें और CCTV कैमरे वो यहाँ पर नस्ब करने का काम जो है वो जारी है। केनार रोड, माल रोड और काफ़ी स्टेडियम के तरफ में ये जो लाइटें लगाई जा रही हैं ताकि सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाया जा सके। इसके साथ साथ जो CCTV कैमरे हैं वो भी यहाँ पर नस्ब किए जा रहे हैं ताकि तमाम हरकत जो है यहाँ पर रोड्स के ऊपर वो हरकत को भी मॉनिटर किया जा सके। फिलहाल जो सर्च लाइट्स है वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं और उसके बाद जो है वो बरकी कुमकुमे और जो रंगीन लाइटें हैं वो यहाँ पर लगाई जाएगी। ताहाल 2 प्ले ऑफ मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे PSL सीज़न 3 के, जिनमें 20 और 21 मार्च को काफ़ी स्टेडियम में मैच को है वो मेज़बानी करेगा शहर लाहौर। और इस सिलसिले में जो तमाम तैयारियाँ हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं और जगह जगह जो यहाँ पर लाइट्स के साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन है वो भी किए जा रहे हैं और काफ़ी स्टेडियम की तरफ में और PC होटल की तरफ के अंदर जो मशकें हैं वो भी की जा रही हैं ताकि जो लाहौर के अंदर 2 मैच होने वाले हैं PSL सीज़न 3 के, उसको सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ बनाया जा सके और दूसरी तरफ शहर लाहौर का जो एतमाद बहाल किया जा सके ताकि जो गैर मुल्की मेहमान या लाहौर में आएंगे उनको एक अच्छा लाहौर का सॉफ्ट इमेज भी दिया जा सके। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी मुतहरक दिखाई दे रही है। हम इस वक्त जो है वो केनार रोड में मौजूद हैं जहाँ पर ये लाइटिंग तस्दीक करने का काम जो है वो जारी भी है। यहाँ पर तकरीबन 700 के करीब लाइट्स जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं। सर्च लाइट जो है इतराफ़ में एक रूट के ऊपर जो है लाइट्स यहाँ पर तस्दीक काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से जारी भी है और इनका यही कहना है, यहाँ पर जो ठेकेदार मौजूद है उनका यही कहना है कि हमने इंशाल्लाह कल सुबह तक ये लाइटिंग तनसीब का काम जो है मुकम्मल करना है। उसके बाद जो CCTV कैमरे वो भी सब यहाँ पे किए जा रहे हैं और उसके बाद जो आखिरी मराहल के अंदर जो रंगीन लाइट्स हैं और बरकी कुमकुमे हैं वो लगाकर जो है शहर लाहौर की जो केनार रोड है इसे जो है वो सजाया जाएगा ताकि जो हमारे गैर मुल्की मेहमान यहाँ पर आए तो वो एक अच्छा और सॉफ्ट इमेज यहाँ से लेकर जाएँ। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। तैयारियां जो की जा रही हैं आप उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए सिटी 42। जो करती चिड़िया पहला पहला दाना लाए। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस।
केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती हैं शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक की खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे रायविंड धमाके के 8 जख्मी बदस्तूर जिना अस्पताल में जेरे इलाज हैं। आपको बताते चलिए सर्जरी के बाद ASP जुबैर और SHO सुंदर शेख आसिम समेत 6 जख्मी रुबाई सेहत हैं, जबकि 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानेंगे जाहिर चौधरी से। जाहिर चौधरी बताइएगा, जो जख्मी वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हालत कैसी है?
जी, गुज़श्ता रोज़ जो रायविंड में होने वाला बम धमाका है उसके 8 ज़ख्मी जो हैं वो बदस्तूर जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें ASP रायविंड शेख ज़ुबैर शामिल हैं, जबकि SHO सुंदर शेख आसिम जो हैं उन समेत जो है वो ये 8 पुलिस एहलकार जो हैं वो उनको यहाँ पे दाखिल किया गया है मुख्तलिफ वार्ड्स में। इस वक्त शेख आसिम जो कि SHO हैं सुंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े में बहुत करीब वहाँ पे मौजूद थे, उस जगह पे जहाँ पे ये ख़ुद का हमला हुआ। उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो आसिम साहब ये बताइएगा कि ये कितने टेंटेटिवली टाइम का है वाक़या जिस वक्त ये हुआ, और क्या वो पिकेट के ऊपर किस नौइयत की सूरत हाल थी, और क्या आप समझते हैं कि ये किधर से कोई एंटर हुआ दहशतगर्द? जी 8 से 8:30 के दरमियान का ये बात है। हम वहाँ पर खारदार तार लगा रहे थे, उसी दौरान जो उनसा ये धमाका हो गया जिसमें तमाम लोग शहीद हो गए हैं और ज़ख्मी हो गए हैं। ये आप कोई समझ नहीं आई कि कहाँ से किस साइड से कोई आया है, किस जो है ना वो तरह वहाँ तक पहुँचा है? नहीं, मैंने नहीं देखा जी किसी को आते हुए, क्योंकि मेरा ध्यान तार की तरफ जानिब था। तार लगाते हुए उसी दौरान ये धमाका हो गया। और ये तार जो है वो मज़ीद उसको सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए लगा रहे थे? जी, ये बैरियर के साथ साथ जॉनसन वो तार लगा रहे थे इसको, ताकि ट्रेस पास ना हो सके। यहाँ पे जो है वो शेख आसिम साहब बता रहे हैं कि ये मज़ीद जो है वो उसको सिक्योरिटी को इन्हांस किया जा रहा था जिस वक्त जो है वो ये वाक़या पेश आया। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर शब्बीर भी मौजूद हैं। उनसे भी डॉक्टर शब्बीर से जानते हैं कि जो ज़ख्मी हैं ये किस नौइयत के ज़ख्म हैं और इनको क्या ट्रीटमेंट यहाँ पे जो है वो फराहम किया जा रहा है। डॉक्टर शब्बीर, किस नौइयत के ज़ख्म हैं इन तमाम ज़ख्मी को जो ज़ेर इलाज हैं? अच्छा सर, ज़्यादातर पैलेट इंजरीज़ हैं, जो उसमें शरे थे वो गए हैं, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स भी हुए हैं, पेट में एब्डोमेन में काफ़ी हुए हैं, जैसे कि आसिम साहब और ASP साहब की लेप्रोटमी की गई है, उनकी जो छोटी आंत थी उसमें प्रॉब्लम्स था वो करेक्ट किया गया है, और बड़े सीरियस नौइयत के ज़ख्म आए हैं। और पूरी कोशिश हो रही है रात सुबह 8 बजे तक तमाम सर्जरीज़ जो है मुकम्मल कर ली गई थी, और तमाम पेशेंट्स को सर्जरी के बाद ICU और वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया था। जैसे कि आसिम साहब स्टेबल हैं, ASP साहब भी स्टेबल हैं, जबकि कुछ हमारे जैसे साबिर है वो क्रिटिकल है और उनकी सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर हो जाएंगे जल्दी। और इस वक्त ये जो 8 ज़ख्मी हैं इनमें से 2 अभी आप जो है वो समझते हैं कि वो क्रिटिकल हैं? जी बिल्कुल, 2 जो हैं जो ICU में हैं वो दोनों क्रिटिकल हैं, तो उसमें से भी साबिर जो है जो कि गार्ड थे। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अली फराज भट्टी भी वहाँ पर मौजूद हैं जिना अस्पताल में, उनसे जानेंगे मरीजों की क्या सूरत हाल है। जी अली फराज भट्टी। 9 मरीज़ लाए गए थे जिना अस्पताल में, तो कल 9 ज़ख्मी थे, इनमें से 1 ज़ख्मी जो कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते खाल के हकीकी से जा मिला, जिसके बाद 8 ज़ख्मी जो हैं इस टाइम ज़ेर इलाज हैं जिना अस्पताल में, जिसमें 4 जो हैं वो सर्जिकल वार्ड में हैं, 3 ज़ख्मी जो ICU वार्ड में और 1 ज़ख्मी न्यूरो ICU में है, जिसमें से ASP मोहम्मद ज़ुबैर नज़ीर जो हैं वो भी ICU में भी इस टाइम एडमिट है। तो सुबह तक तो उनकी हालत बहुत ख़राब बताई जा रही थी, लेकिन अब डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन अभी तक वो ICU में दाखिल है, क्योंकि ASP भी उस वक्त ड्यूटी पर मामूर थे कि जब ये धमाका हुआ, जिस धमाके में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उनमें 8 ज़ख्मी यहाँ पर जो है वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 2 ज़ख्मी जो कि सिविलियन है, उनका ताल्लुक कराची से है और वो रिश्मा अटेंड करने रायविंड आए थे, जो कि इस धमाके में शदीद ज़ख्मी हो गए। उसके बाद 6 पुलिस एहलकार जो हैं वो पर ड्यूटी पर मामूर थे, जो कि यहाँ इस टाइम ज़ख्मी हालत में जना हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बताते तो कि सुबह से ही सियासी व समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद जो है ज़ख्मियों की आयादत के लिए आ रही है, जिसमें खासतौर पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद रफ़ीक रिजवाना समेत एप्मा के जो सीनियर लीडर हैं गौहर एजाज समेत दीगर जो शख्सियात हैं वो यहाँ आए, ज़ख्मियों को जो है उन्होंने इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। तो वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज की जानिब से गुलदस्ता भी भिजवाया गया और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। ज़ख्मियों की इयादत भी की। बहुत शुक्रिया अली फराज भट्टी अपडेट करने के लिए। कुछ बात करेंगे पंजाब ताजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के इफ्तिताह के हवाले से। आपको बताएंगे चीनी वफ्द की सिक्योरिटी के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा किया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बावजूद निजी कंपनी से मुआहिदा किया गया है। निजी कंपनी चीनी डेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट और नायब सदर को सिक्योरिटी फराहम करेगी। चीनी कंपनी से सिक्योरिटी खिदमात ली जा रही हैं, जो कि चीनी डीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट और नायब सदर को सिक्योरिटी फराहम करेगी। लाखों रुपए की सिक्योरिटी की मद में निजी कंपनी को अदा किए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए 11 रुकनी सातिज़ा का चीनी वफ्द कल लाहौर पहुंचेगा।
सिक्योरिटी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब ताइजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इफ्तिताह है। चीनी वफ्द की सिक्योरिटी के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा किया गया है। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के बावजूद निजी कंपनी से ये मुआहिदा किया गया है। निजी कंपनी में चीनी डीन, हेड ऑफिस डिपार्टमेंट और नायब सदर को सिक्योरिटी फराहम करेगी। लाखों रुपए सिक्योरिटी की मद में निजी कंपनी को अदा किए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए 11 रुकनी असातिज़ा का चीनी वफ्द कल लाहौर पहुंचेगा और इस वफ्द को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं। पंजाब ताइजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इफ्तिताह है। चीनी वफ्द की सिक्योरिटी के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा 31 साल बाद काम शुरू किया जा रहा है। महकमा हाउसिंग ने फिजिबिलिटी और PC1 के लिए 10 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा है, 31 साल बाद इस पर काम शुरू किया जाना है। अली रामे से जानेंगे। अली रामे बताएगा ये जो फंड्स मांगे गए हैं ये कहां खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर महकमा हाउसिंग की तरफ से बाकायदा वर्किंग जो है वो शुरू की गई है इस प्रोजेक्ट पर। तो ये 31 साल पहले भी एक बरतानवी कंपनी थी जिनकी तरफ से फिजिबिलिटी स्टडी और प्लान जो है वो बना के दिया गया था, लेकिन इस पर हुकूमत पंजाब ने काम नहीं किया और उसी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया कि 3 जो दरिया है जिनमें गंदा पानी जो है वो फेंका जा रहा है। तो उसी पर अब अहकामात पर अब महकमा हाउसिंग ने बाकायदा वर्किंग जो है वो शुरू की और इसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडी और प्लान बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की डिमांड की है कि हुकूमत पंजाब उनको ये 10 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रिलीज करे ताकि शहर में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 6 जिनकी निशानदही की गई थी उनको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। तो इससे कबल भी सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मनसूबा जो है वो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से शुरू किया जा रहा है। वासा के हुकाम जो इस पर काम कर रहे हैं जो कि एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ काम जारी है, लेकिन ये जो मनसूबा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये भी उसी मनसूबे में शामिल है, लेकिन इसके लिए अब दोबारा से फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो की जा रही है ताकि इस मनसूबे को बर वक्त जो है मुकम्मल किया जा सके और जो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब पाकिस्तान के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करते हुए मनसूबे को बर वक्त जो है मुकम्मल किया जाए। जी, मनसूबे को ताकि बर वक्त मुकम्मल किया जाए। अली रामे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। शहर में 3 वेस्ट वाटर प्लांट और सरफेस वाटर मंसूबा। MD वासा ने अराजी खरीदारी के लिए 13 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले कि 13 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। आपको एक बार फिर से बताते चले शहर में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरफेस वाटर मंसूबा है। MD वासा ने अराजी खरीदारी के लिए 3 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। दुर्रे नायाब से जानेंगे। दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सरफेस वाटर के लिए 3 अरब जारी करने की मंजूरी दी है और इस हवाले से उन्होंने 3 लेटर जारी किए जिसमें MD को सेक्टर प्लानिंग के हवाले से लेटर जारी किया गया है, फॉरेस्ट को डिपार्टमेंट को दरख्तों के हवाले से और इसी तरह जो इरीगेशन का है, ज़राअत का डिपार्टमेंट है उनको ज़मीनों के हवाले से किया गया है ताकि इस अराजी में कहीं कोई फसल खड़ी हो, कोई दरख्त मौजूद हो, स्ट्रक्चर हो तो उनको फौरी तौर पर डेमोलिशन किया जाए, उसका एस्टिमेट लगाया जाए। ये लैंड एक्विजिशन सेक्टर को पैसे मुंतकिल कर दिए गए हैं आज और इस हवाले से 4 दीवारी इस जमीनों की जो हिफाजत के लिए है वो भी इसी एस्टिमेट में शामिल की गई है। अब जमीन की खरीदारी की मुकम्मल होने के बाद 4 दीवारी की जाएगी जिसके बाद इन तमाम तर लोकेशन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की और सरफेस वाटर की जमीन को सिक्योर किया जाएगा। MD वासा ने बताया जाए नोटिफिकेशन जारी करके। थी बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। कुछ मजीद खबरें भी शामिल की जाएंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी 42। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल
मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर्त पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे हुकूमत ने सरकारी इदारों महकमों में सोलर सिस्टम की तनसीब का ठेका देने का फैसला किया है। थर्ड पार्टी एस्को को सोलर पैनल्स की तनसीब का ठेका दिया गया है। आपको बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से सरकारी इदारों महकमों में सोलर सिस्टम की तनसीब का ठेका देने का फैसला किया गया है और थर्ड पार्टी एस्को को सोलर पैनल्स की तनसीब का ठेका दिया गया है। आपको बताते चले महकमा और इदारों के सालाना 23 अरब रुपए की बिजली खेप कर सकते हैं। पेप्को की जानिब से सरकारी इदारों को 18 रुपए फी यूनिट से बिल भेजा जाता है। सोलर पैनल की मदद से 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बनेगी। हुकूमत को सालाना बिलों की मद में 40% बचत होगी। सोलर पैनल की तनसीब से सालाना 10 अरब रुपए की बचत होगी और इब्तदाई तौर पर 10 तालीमी इदारों में पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से फैसला किया गया है कि तवानाई बहरान पर काबू किस तरह पाना है। तो इसमें जो सोलर सिस्टम है वो मुख्तलिफ सरकारी महकमे और इदारे हैं उसमें लगाने का फैसला किया गया और इसको थर्ड पार्टी के हवाले किया जाएगा। थर्ड पार्टी जो हायर की जा रही है उसका नाम एस्को बताया गया, जो कि सोलर पैनल्स की तनसीब करेगी और उसके बाद वहाँ से बिजली बनाने के बाद सरकारी महकमे और इदारे इस्तेमाल कर सकेंगे। जो इब्तदाई तौर पर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगी उसके मुताबिक ये वादा किया गया है कि अगर पंजाब लेवल की बात की जाए तो उसमें जितने भी सरकारी महकमे और इदारे हैं उसके बिजली के बिलों की मद में वो पेप्को को तकरीबन 23 अरब रुपए की अदायगी करते हैं, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान जो है वो सामने आता है सिर्फ बिजली के बिलों की मद में। उसके बाद अब फैसला किया गया है कि सोलर पैनल्स की तनसीब की जाए और सोलर पैनल्स की मदद से जब ये बिजली बनाई जाएगी तो उसका अखराजात में 40% तक कमी आ जाएगी। इस तरह अगर पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स की तनसीब करके जो है तमाम सरकारी और महकमे इदारों में बिजली जो है बनाकर इस्तेमाल करती है तो उसकी वजह से सालाना पंजाब गवर्नमेंट को 11 अरब रुपए की जो है वो बचत होगी। इसी तरह जो पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा वो 10 तालीमी इदारे जो हैं वो रखे गए हैं। तो उसमें मजमूई तौर पर ये जो है वो 1110 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, लेकिन 30 मेगावाट का इब्तदाई तौर पर प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा। तो उसके बाद फैसला किया जाएगा अगर वो कामयाब होता है तो उसको पंजाब भर के तालीमी इदारे और सरकारी महकमे और इदारों में उसको राइज कर दिया जाएगा। जी शाहिद से आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे गैर कानूनी गैर मेयारी कॉस्मेटिक फूड कंपनियों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी के सुपर स्टोरों पर छापे, गैर कानूनी और गैर मेयारी कॉस्मेटिक और फूड कंपनियों का भारी स्टॉक जब्त कर लिया गया है। आपको बताते चले पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से सुपर स्टोर्स पर छापे मारे गए हैं जहां से गैर कानूनी और गैर मेयारी कॉस्मेटिक और फूड कंपनियों का भारी स्टॉक कब्जे में ले लिया गया है। शहजाद खान अब्दाली से जानेंगे। शहजाद, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी और गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स और फूड कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुपर स्टोरों पर छापे मारे और गैर मेयारी कॉस्मेटिक्स और फूड कंपनियों का भारी स्टॉक कब्जे में ले लिया। मुख्तलिफ स्टोर से गैर मेयारी क्रीमें, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर कलर, टॉयलेट सोप जो था वो उठवा दिया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी कंपनियों का कुकिंग ऑयल, सिरका, शहद, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर की भारी मिकदार को भी जब्त किया गया। डीजी खालिद सईद का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए ये कहना था कि ऐसी मसनूआत रखने वाले स्टोर मालकान को भी आखिरी वार्निंग दे दी गई हैं। डीजी का ये भी कहना था कि पैकेजिंग पर गलत या नामुकम्मल एड्रेस लिखने वाली कंपनियों को भी जल्द ढूंढ निकालेंगे और इनको खत्म किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए।
और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत यौम पाकिस्तान के हवाले से मीटिंग हुई है। यौम पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया है, बातचीत की गई है। मीटिंग में शेख इम्तियाज़ महमूद, मलिक उस्मान अंजुम, तारिक हमीद, उवैस यूनुस, ताहिर रशीद चौधरी, रुखसाना नवीद, राफे कमाल, मियाँ सुहेल इस्माइल, हारिस भिंडर ने शिरकत की है। यौम पाकिस्तान को शानदार रैली निकाली जाएगी। मीटिंग में सानहाए रायविंड के शहदा के लिए दुआ भी की गई। इस मीटिंग के हवाले से जानते हैं नदीम खालिद से। नदीम बताएगा मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, यौम पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से क्या बातचीत की गई। ये तरीके इंसाफ के रहनुमा जो है वलीद इकबाल, उनकी सरबराही में जो मीटिंग हुई है 23 मार्च के हवाले से, जिसमें ये बात की गई है कि जो तैयारियां होंगी वो तरीके इंसाफ रैली निकालेगी 23 मार्च को, जो कि मॉडल टाउन में PTI के जो ये है रहनुमा उनकी जानिब से मॉडल टाउन से उनके दफ्तर से और ये मीनार पाकिस्तान जाएगी, जिसमें यहाँ पर नाश्ते का एहतमाम किया जाएगा। उसके बाद वहाँ जाकर तकरीर वगैरह होगी और 23 मार्च के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। और इसके अलावा ये बात भी की गई कि ये पाकिस्तान जो है वो उसमें उनका भी, उनके जो थे अल्लामा इकबाल, उनका भी था, हज़रत आज़म का भी उसमें किरदार था, और ये बात की गई। और उसमें तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा जिसमें शेख इम्तियाज़ महमूद और दूसरे रहनुमा मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय गुलकार को वीजा एक्सपायर होने पर वापस भेज दिया गया। भारतीय गुलकार हैं तरुण वर्मा, जिन्हें वीजा एक्सपायर होने पर वापस भेजा गया। जैन मदनी से जानेंगे। जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी, मारूफ भारतीय नौजवान गुलकार तरुण सागर ने सिंध के शहर शिकारपुर में शिव भजन दास मेले में शिरकत के लिए बरास्ता वाघा बॉर्डर वो लाहौर आए, लेकिन वीजा की मुद्दत मुकम्मल होने पर जो है उन्हें वाघा बॉर्डर से भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अब तरुण सागर का इस हवाले से कहना है कि वो दोबारा से पाकिस्तानी वीजा हासिल करके 2 रोज में लाहौर आएंगे और लाहौर से बरास्ता ट्रेन शिकारपुर सिंध जाएंगे, जहाँ पे वो जो मेला हो रहा है इसमें वो परफॉर्म करेंगे। जी जैन, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही शब 7 के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। शहर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 42।